तो ये खून की नली फटने के कारण ब्रेन हेमरेज जो बीमारी कहते हैं वो हुआ है। अब ये खून की नली फटने का कई कारण होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड के क्लॉटिंग होने में कमजोरी, या खून की नली की जन्म से गड़बड़ी या बाद में खराबी, जो बैलून की तरह निकलने वाली एन्यूरिज्म वगैरह कहते हैं वो सब। तो ये जो खून निकला है वो क्यों निकला है? यह एन्यूरिज्म के कारण है, या जन्म से प्रॉब्लम के कारण है, या ब्लड प्रेशर के कारण है? तो जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो हमें ये सब देखना पड़ता है। तो यदि देखें तो देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि खून की नली में प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है, उसके हिसाब से वो कितना खतरनाक है ये पता चलता है, और ये हम पता करते हैं। तो अब इसमें हम देखें तो ये सबसे ऊपरी इलाका है। ऑब्वियसली सर्जरी हो चुका है पेशेंट का, लेकिन जो ब्लड क्लॉट है मेनली उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। मुख्य रूप से तो सूजन प्रॉब्लम था। और ये जो ब्लड क्लॉट है वो कहाँ से आ रहा है, उसके हिसाब से बीमारी कहाँ है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जो सबसे नीचे वाला जो सर्किल ऑफ विलिस कहते हैं, या जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है ब्रेन के ब्लड सप्लाई का, उसको देखें तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो ये जो ब्लड क्लॉट है वो ख़त्म हो गया, अब नहीं है। और उसके बाद ये जो एरिया है, अब ये सर्किल ऑफ विलिस का एरिया है, ये सर्किल ऑफ विलिस का एरिया। यहाँ पे ब्लड तो है, लेकिन जो ब्रेन में ब्लड निकला हुआ था वो नहीं है। तो सर्किल ऑफ विलिस का कोई कमजोरी या वहाँ नहीं है। लेकिन हम यदि देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पर, जो एक बोलते हैं सिल्वियन फिशर, उससे ये कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो शायद डिस्टल MCA एन्यूरिज्म जैसा कुछ इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा यूजुअली नहीं होता है। शायद इसीलिए इसकी जान बच गई है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है जो ज़्यादा खतरनाक साइड है। ये सारी बातें जब कोई इस तरह से खून की नली फटकर पेशेंट आता है तो हमें सोचना पड़ता है और उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। इनका सर्जरी के पहले काफ़ी बुरी हालत थी, मिडलाइन शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए हमने डिकम्प्रेसिव सर्जरी किया है और सर्जरी के बाद ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये सारे कंसिडरेशंस होते हैं।